बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तो बहुत उत्साहित है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है टीएमसी के जितने नेता छोड़ छोड़कर टीएमसी से जा रहे हैं, बीजेपी सबके वेलकम के लिए इतनी बेताब क्यों नजर आ रही है बंगाल में? नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, सिर्फ बीजेपी उत्साहित नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो रैली होने जा रही है ये ऐतिहासिक होगी और बंगाल की जनता बहुत उत्साहित है कि नरेंद्र मोदी जी वहां आ रहे हैं। और जैसा कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के सुपरस्टार हैं, हर भारतीय के दिल में है और इनकी सोच संकुचित है, तभी ये हम लोगों को कभी कभी बाहरी भी बुला देते हैं। लेकिन नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी को कोई बाहरी बुला दे तो इनको बड़ी परेशानी होती है। चित्रा जी, आप जरा आकलन करिए, जहां से 8 इलेक्शन ममता बनर्जी जीती, 30 साल या एमपी रही या एमएलए और चीफ मिनिस्टर रही, वो भवानीपुर की सीट क्यों छोड़ी? घबराई होंगी, डरी होंगी, नर्वसाई होंगी, तभी तो भाग के गई। और देखिए, जहां वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो 40 साल से अगर किसी परिवार ने नंदीग्राम के लोगों की सेवा करी है तो वो शुभेंदु अधिकारी जी हैं और शुभेंदु अधिकारी जी वहां की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बंगाल तय कर लेगा जब टिकट की घोषणा हो जाएगी कौन लड़ रहा है, कि वो अपने पुत्र के साथ हैं या जैसा ममता दीदी कहती हैं कि बंगाल की बेटी वो बेटी के साथ है। दूसरी बात, मैं दिनेश त्रिवेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। कोई ये नहीं कह सकता कि वो कद्दावर नेता नहीं थे, वो केंद्र मंत्री रहे और बहुत हद तक उन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर थे एक बड़ा योगदान जो है वो देश के लिए दिया। तो आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था है और टीएमसी जंगल राज का प्रतीक बन गई है और विचारधारा का परिवर्तन अब आवश्यक हो गया है, क्या ये नहीं दर्शाता कि ममता बनर्जी कमजोर हो गई? रिजु दत्ता जी, उनका दम घुट रहा था और उनके जो सिपह सलार रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी पहले अधिकारी गए, फिर तिवारी गए, उसके बाद अब त्रिवेदी भी चले आए बीजेपी में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छे कुछ बातें कही, मैं उनका एक एक करके जवाब दूं। पहले उन्होंने दिनेश त्रिवेदी जी का बात बोला। दिनेश त्रिवेदी जी तो पार्लियामेंट में सांस नहीं ले पा रहे थे, तो मुझे लगता है भाजपा अभी वॉशिंग मशीन से आईसीयू वार्ड बन गया, ऑक्सीजन सिलेंडर शायद आज दिनेश त्रिवेदी जी कुछ सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए ही अच्छा है, चलो भला है। उन्होंने कहा शुभेंदु और नंदीग्राम, आपको याद दिला दूं गौरव जी, जब शुभेंदु अधिकारी 81,000 वोट से जीता था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फोटो था, वो था ममता बनर्जी। अभी वो नहीं है, देखिएगा उसका हालत क्या होता है। शुभेंदु अधिकारी जी अपना जगह भूल गए, वो पता चल जाएगा 2 मई को। तीसरी बात, उन्होंने कहा मोदी जी आएंगे और मोदी जी भाषण देंगे। देखिए, मोदी जी का भाषण हम लोग हर महीने उनकी मन की बात सुनते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि मन की बात में कभी हम लोगों ने काम 2019 के भी तो आंकड़े देखिए ना आप। युवाओं के लिए आपको पता है 42 सीटों में से 17 जगहों पर पीएम ने रैली की, 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी रिजु दत्ता जी, और 22 सीटों पर आप लोगों को लाकर खड़ा कर दिया था। वो भूल गए आंकड़ा? चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है चित्रा जी। जनरल इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में फर्क यह है कि जनरल इलेक्शन देश के हित में होता है और विधानसभा घर की मातृभूमि के लिए और इस प्रदेश के लिए होता है। जवाब दीजिए। लॉजिस्टिक्स अलग है, इन दोनों का मातृभूमि के लिए चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये कहना है रिजु दत्ता। तो इसीलिए मिथुन दा शामिल होंगे क्या कल बीजेपी की इस रैली में? गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले मातृभूमि तो एक ही है हर भारतीय की, पूरा भारत हमारी मातृभूमि है। ये लोग रोहिंग्या को अपना बनाते हैं और भारतीयों को जो है बाहरी बताते हैं, ये तो इनकी सोच है। और खेला होबे कर रहे हैं ना, 2 मई को ममता अकेला होबे, मैं आपको बताता हूं। और सुनिए, जो आपने विक्ट्री मार्जिन अंतर की बात करी ना, 2011 में ममता बनर्जी का विक्ट्री मार्जिन था 54,000, 2016 में 25,000 पहुंच गया और लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए उसमें भवानीपुर में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मार्जिन केवल 3100 वोट रह गए, इसीलिए वहां से भागी। और आप मुझे बताइए, अरे बीच में मत बोलिए भैया, सुनो भैया, बीच में ना बोलना, अपनी बारी में। ठीक है, बोलिए। अभी आए हैं आप, समझ गया मैं, अपनी बारी में। हाँ, वरना फिर क्या है, तू मैं होगा, फिर मैं भी अभी कहूंगा थप्पड़ मारूंगी,
अच्छा नहीं लगेगा। ममता शमता कमता टमता सूप नखा बुलाऊंगा नहीं नहीं तो बुलाऊंगा। गौरव भाटिया तक इस मुद्दे पर आते हैं। शुभांकर सरकार जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।